अनुराग डोभाल यानी कि UK-07 राइडर के नाम से हम जिनको जानते हैं, उस केस में ना सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ है। एक ऐसी मेंटल स्टेट में जब कोई इंसान चले जाता है कि वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है, जबकि उसके पास अभी वो लाइफ है, वैसी लाइफस्टाइल है जिसका तुम सब ड्रीम देखते हो, वो उसके पास में है अभी, लेकिन वो बंदा भी अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है जब दिमाग के अंदर इमोशंस हावी होते हैं। अब समझना मेरी बात को कि मैं क्या समझाने वाला हूँ तुमको इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब तुम्हें कुछ लोगों के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया दिखने लगती है ना, और जब तुम्हें लगता है कि अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं रहेंगे तो मैं फिनिश हूं, ऐसा तब होता है। देखो, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उसकी फैमिली सही है, अनुराग गलत है, अनुराग गलत है, फैमिली सही है। मैं तुमसे कुछ प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूं अनुराग डोभाल की के अंदर जो उस टाइम पे जो चीजें चल रही होंगी ना, उन चीजों को लेकर के मैं तुमसे हमेशा से कहता हूं कि स्ट्रांग बनो, मेंटली स्ट्रांग बनो, इमोशनली स्ट्रांग बनो। ये तभी होता है जब आप इमोशनली कमजोर होते हो। देखो, जब इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते हैं ना, तो तुम्हें सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता। उसके पास में सब कुछ होने के बावजूद भी, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ होने के बावजूद भी वो बंदा अपनी जान देने को जा रहा है। सोचो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी उस टाइम पे। ये होता कब है? जब तुम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, लेकिन जब तुम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हो, जब तुम समझते हो कि जब दूसरे हैं तब तुम्हें जिंदा रहना चाहिए, जब दूसरे तुम्हारे जीने की वजह हैं, ये तुम्हारे साथ में तब होता है। अल्टीमेटली तुम्हारे अलावा तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगा। मेंटली स्ट्रांग बनना मेरे दोस्त जिंदगी में, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे भाई बहन हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, कोई भी हो, लोग तुम्हारा साथ दे सकते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा तुम्हारा साथ कोई नहीं दे सकता। इसलिए लाइफ में मेंटली स्ट्रांग बनना जरूरी है। जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, उस इंसान की वैल्यू करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जो तुम्हारी इमोशंस की कदर नहीं करता, उस इंसान को अगर तुम उस तरीके से ट्रीट कर रहे हो जिस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो वो इंसान तुम पे और ज्यादा हावी होता जाएगा। जब तुम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हो हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा, जब तुमको लगने लगता है कि जब दूसरे तुम्हारे लिए हैं, जब दूसरे होंगे तभी तुम बेहतर लाइफ जी सकते हो, तब तुम्हारे साथ ये सारी चीजें होती हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल ट्रूथ है कि तुम्हारे अलावा अल्टीमेटली तुम्हारा साथ कभी भी तुमसे ज्यादा कोई नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे जो UK-07 राइडर भाई ने किया, देखो मैं उनको गलत नहीं कहता, वो मैं समझ सकता हूँ कि वो बंदा किस मेंटल स्टेट में होगा उस टाइम पे जब उसने ये सब किया होगा। वो कितना अपने आप को अकेला फील कर रहा होगा, उसके अंदर क्या चीजें चल रही होंगी। मेरे को उसके इमोशंस की पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन ये तुम लोगों को कभी भी नहीं करना है। अगर तुम लाइफ में ऐसी परिस्थिति में चले जाओ तो अपनी जान देना सॉल्यूशन नहीं होता। इस चीज को समझना, चीजों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन अगर तुम अपनी जान दे करके तुम्हें लगता है कि तुम चीजों को सॉर्ट आउट कर दोगे, तो तुम मूर्ख हो। देखो, जो चीज आज उस बंदे के साथ हुई वो कभी तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तो उस परिस्थिति में तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये तुम्हारे साथ में होगा कब? जब तुम एक इमोशनल इंसान होगे, जब तुम इस तरीके के इंसान होते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अचीवमेंट से हर कोई खुश ही होगा, तुम्हारी सफलता से हर कोई खुश ही होगा। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर तुम दूसरों की खुशी में दिल से शामिल होते हो तो दूसरे भी तुम्हारी खुशी में, तुम्हारी खुशी को वैसे सेलिब्रेट करें जैसे कि तुम उनकी खुशी को करते हो। दुनिया बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है, और तुमको प्रैक्टिकल इंसान बनना है। कभी भी अपने इमोशंस को इतना अपने ऊपर हावी मत होने देना कि किसी इंसान के अंदर तुम्हें अपनी दुनिया दिखने लगे, तुम्हें लगने लगे कि अगर वो इंसान, वो लोग तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो तुम फिनिश हो। ये थॉट ही आने से तुम फिनिश हो जाते हो, मेरी बात को ध्यान रखना। तो सिर्फ तुम ही हो जो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज की तुम्हें खुद के लेवल पे समझ होनी बहुत जरूरी है। तो दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मेरी खुशी में दूसरे भी दिल से खुश होंगे, ये गलत है। अपने बारे में सोचो, किसी की अगर मदद करनी है तो कर दो, लेकिन बदले में एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो भी तुम्हारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि ये चीजें तुम्हें एक इमोशनल ट्रैप में डाल देंगी। जब तुम लोगों से उम्मीद करने लगते हो कि वो तुमसे प्यार करें, वो भी तुमसे मोहब्बत करें, जरूरी नहीं है ये। हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से चलता है, हर इंसान के अंदर अलग तरह की फीलिंग्स होती हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि तुम अगर किसी इंसान को दिल से मान रहे हो तो वो भी तुम्हें उतना ही माने जितना कि तुम मान रहे हो। हर इंसान दुनिया में अपने स्वार्थ के हिसाब से चलता है, हर कोई तुम्हारे ही जैसा हो ये जरूरी नहीं है। तो लोगों से उतनी उम्मीद रखो जितनी की जरूरी हो। हद से ज्यादा उम्मीद तुम्हें अकेला कर देगी एक दिन, क्योंकि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती है ना, जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि तुम्हें इमोशनल नहीं बनना है, तुम्हें प्रैक्टिकल बनना है, तुम्हें चीजों को दिमाग से काम लेना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है। कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर पे इतना हावी नहीं होने देना है कि तुम्हें कुछ लोगों के अंदर, सिर्फ एक इंसान के अंदर ही पूरी दुनिया दिखने लगे। तो तुमको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें ये लगने लगे कि खुद को फिनिश करना ही सॉल्यूशन है। खुद को फिनिश करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो इस घटना से तुम्हें ये सीखने को मिलता है कि देखो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने इमोशंस को अपने ऊपर इतने हावी मत होने दो कि तुम अपनी जान तक ले लो। मेंटली स्ट्रांग बनो, सिचुएशंस बदलती हैं, चीजों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो तुमको वीडियो देख करके क्या समझ में आया कमेंट जरूर करना। बाकी तुम में से जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वरना तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ी नॉलेज
छूटनी शुरू हो जाएगी। बाकी तुम्हारे अंदर अगर कोई अपना पर्सनल टॉपिक है वो भी तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।